हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गाइस। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज जो हम रीडिंग करेंगे गाइस, वो आपके पर्सन की करंट फीलिंग को लेकर है। इस वक्त आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, चलिए देख लेते हैं। ऑल साइंस के लिए रीडिंग है गाइस, मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकते हैं, मेल फीमेल कोई भी देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, जितनी रेजोनेट करे उतनी रखिएगा। तो चलिए अपने पर्सन पर फोकस कीजिए। तो यहाँ पर ऐसा है गाइस कि जो आपके पर्सन हैं पिछले कुछ समय से अभी ऐसा ही है कि वो आपकी तरफ बहुत ज़्यादा खिंचाव महसूस कर रहे हैं। उनकी स्थिति ऐसी है कि वो आपके बिना रह नहीं पा रहे हैं। अब भले यहाँ पर गलतफहमियाँ बढ़ गई, आप दोनों के बीच लड़ाई झगड़े हुए होंगे, दूरियाँ भी बढ़ गई, तो यहाँ पर भले ही ये सब तो चल ही रहा है, भले ही आपको विश्वास नहीं होगा कि ऐसा भी हो सकता है, पर ऐसा ही है। इस इंसान की हालत अभी ऐसी है कि आपके बिना रह नहीं पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा ऐसा है कि अट्रैक्ट हो रहे हैं आपकी तरफ। और यहाँ पर भले ही ना ही आपसे बात कर रहे हैं, ना आपको कुछ बता रहे हैं, पर चल तो ऐसा ही रहा है। और ऐसा होता है गाइस कि कभी कोई चीज़ का लालच हमें होता है, तो हमको ये चीज़ चाहिए तो चाहिए। भले हमको पता है कि इस चीज़ से हमारा फ़ायदा नहीं है, भले ही हमको पता होता है कि इस चीज़ को खाने से हमारा नुकसान है, लेकिन फिर भी हमारा लालच जो है उसकी वजह से हम क्या चाहते हैं कि वो चीज़ किसी तरह मुझे मिले और मुझे वो चाहिए तो चाहिए। अभी इनका हाल ऐसा ही है कि ये लालच कह दीजिए, एक तरह से लालच है इनके मन में कि ये इंसान मेरा है और मेरा होना चाहिए, ये किसी और के पास नहीं जाना चाहिए। तो अभी इनका ध्यान इसीलिए पूरी तरह से आप पर है। लेकिन देखिए, ये जो कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं, किस तरह से बातचीत नहीं कर रहे, अपनी फीलिंग आपको नहीं बता रहे, यहाँ पर कारण है इनका ईगो के चलते ये इंसान अपने आप को रोक रहा है। बाकी ये ऐसा है कि रह तो नहीं पा रहे हैं आपके बिना। इनका ऐसा है कि ये झुकना नहीं चाहते। इनको लगता है कि किसी के भी सामने झुकना सही नहीं है, चाहे वो आप हैं चाहे कोई और है। और यहाँ पर ऐसा है कि ये भी चाह रहे हैं कि ये आप इनके हिसाब से चलें, आप इनकी बात को मानें, जो ये बोल रहे हैं उसको समझें। कहीं पर ऐसा है कि कोई नुक्स ना निकालें, या कहीं पर ऐसा है कि आप ये ना कहें कि ये झूठ बोल रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए। ये यही चाह रहे हैं कि आप इनके हिसाब से चलें, इनकी रिस्पेक्ट करें और इनकी हर बात को मानें। और कहीं ना कहीं इनको ये लगता है कि आप ऐसा नहीं करोगे तो ये हर्ट हो जाएंगे, इसीलिए क्या कर रहे हैं, खुद को रोक रहे हैं। और दूसरी तरफ बात वही है कि इन्होंने झुकना सीखा ही नहीं है, गलती करके भी ये इंसान अकड़ में रहता है। और इनको यही लगता है गाइस कि अगर ये आपसे कनेक्ट करेंगे तो आप किसी तरह से, हो सकता है कि इनको बुरा भला कहें। पास्ट में भी आपने ऐसा कुछ किया है कि अपनी बातों से इनको हर्ट किया है, और हो सकता है आप इनकी फैमिली के बारे में भी कुछ उल्टा बोल दिए, गलत बोल दिए, या सही बोला, इनको वो चीज़ पसंद नहीं आई। तो ये इनको ये सब बिल्कुल पसंद नहीं है। ये आपसे ये सब नहीं चाहते कि आप उनकी फैमिली के बारे में कुछ गलत बोलें या उनको किसी तरह से नीचा दिखाने की कोशिश करें। और आप जो ये करते हैं कि ये आपको मनाएं या आपको समझाएं, तो ये इनसे नहीं होगा। ऐसा इनको लगता है आपको रिश्ते में रहना है तो आपको इनके हिसाब से चलना होगा। और हो सकता है पास्ट में आपने इनसे कहा कि ये अपनी फैमिली से बात करें, आप दोनों के रिश्ते के बारे में उनको बताएं, इस रिश्ते को आगे ले जाएं। तो इनको ये लगता है कि आप इनको इनके परिवार के खिलाफ करना चाहते हैं। हो सकता है यहाँ पर इनकी फैमिली आपके रिश्ते के लिए तैयार नहीं है, तो इनको यही लगता है आपने जो कहा वो सही था। जब यहाँ तक रिश्ता आया है तो रिश्ते को आगे भी ले जाना होगा, तो परिवार से ये बात करें। ये अगर आपने कहा है तो वो इनको लगता है कि आप इनको उनके परिवार से अलग करना चाहते हैं, जबकि आपको पता है कि फैमिली यहाँ तैयार नहीं होगी। तो ये सब बहुत ज़्यादा ये सोचते हैं और इसीलिए क्या है, आपकी तरफ बढ़ नहीं रहे हैं। आपके पर्सन को ऐसा लगता है गाइस कि आप इनकी प्रॉब्लम को नहीं समझते हैं, आप अपने बारे में ज़्यादा सोचते हैं, और आपको इनकी समस्या पता होने के बावजूद भी आप उस चीज़ को समझना नहीं चाहते। आप हर जगह अपने बारे में सोच रहे हैं, अपना फ़ायदा देख रहे हैं, ऐसा इनको लगता है। इसीलिए गाइस ऐसा है कि आपकी तरफ खिंचाव महसूस कर रहे हैं, किसी तरह आपके बिना रह नहीं पा रहे हैं, तो भी ये आपसे जुड़ना नहीं चाहते, क्योंकि इनको लगता है कि आप दोनों में के विचारों में बहुत ज़्यादा परिवर्तन आ चुका है। अब आप इनकी तरह से नहीं सोचते, और पहले इनकी हर बात मानते थे, अब आप में बहुत ज़्यादा बदलाव आ गया, ऐसा भी इनको लगता है। तो अब इनको लग रहा है कि यहाँ तालमेल है ही नहीं आप दोनों के बीच, इसीलिए आपसे दूर रहना ही ये प्रेफर कर रहे हैं। और पिछले कुछ टाइम से ऐसा भी है गाइस कि इमोशनली आपके पर्सन बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हैं। ये भले ही 10 लोगों के बीच रहें, लेकिन कहीं ना कहीं इनका ऐसा है कि, और यहाँ पर ये खुश नहीं हैं, बहुत ज़्यादा दुखी दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पर ये भी है कि किसी भी काम को करने के लिए
अब इनको कोई मोटिवेट करने वाला भी नहीं है, तो मोटिवेशन की भी यहाँ पर कमी। तो किसी भी काम को करना है तो उसके लिए उत्साह नहीं है इनमें कि ये भी करना है वो भी करना है। जो पहले उत्साह हुआ करता था अब वो कुछ समय से नहीं है। और इनका हाल ऐसा है गाइस कि इनके अंदर जो चल रहा है, जो ये अंदर से लो फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा दुखी हैं, परेशान है, ये किसी को अपनी तकलीफ़ बता भी नहीं पा रहे हैं, अपने आसपास के लोगों को सबको खुश रहकर ही ये दिखा रहे हैं। तो किसी को समझ में भी नहीं आता कि ये इंसान तकलीफ़ में भी है। आपके पर्सन का हाल ऐसा है गाइस कि ये राइट टाइम का वेट कर रहे हैं, और ये उस समय का वेट कर रहे हैं जब आप खुद इनकी तरफ बढ़ेंगे। आप इनके सामने जैसे पहले झुकते थे, इनको मनाते थे और इनकी गलती पर खुद माफ़ी मांग लेते थे, आप वही करेंगे, उसी समय का इंतज़ार कर रहे हैं। इसीलिए खुद से आपकी तरफ बढ़ना नहीं चाहते, क्योंकि ना ये झुकना चाह रहे हैं, ना किसी झंझट में पड़ना चाह रहे हैं। और इनका ऐसा है कि पुरानी बातों को भी बहुत ज़्यादा याद करते हैं, जो कुछ गलत हुआ है, जिसकी वजह से जिसके बाद आप दोनों अलग हुए हैं। तो ये क्या कर रहे हैं, झुकना खुद भी नहीं चाह रहे हैं, और ये सही आपके आने का इंतज़ार कर रहे हैं। इनको लगता है कि वो सही समय होगा जब आप खुद झुकेंगे इनके सामने, तब ये इस रिश्ते को ठीक करेंगे। अभी इनका बिहेवियर बहुत ज़्यादा कोल्ड है गाइस। अभी ये ऐसा दिखा रहे हैं कि इनको इस रिलेशनशिप में रहना ही नहीं है, इनको आपकी ज़रूरत ही नहीं है। और इनका ऐसा भी है गाइस कि इनको यही लगता है कि आप इनके पीछे पीछे भाग रहे थे, इनको तो आपकी ज़रूरत कभी थी ही नहीं, और इनकी प्रायोरिटी इनकी फैमिली है, इनका काम है, और आज भी वही है। और ये यही चाहते हैं गाइस कि आप इनके सामने झुकेंगे, तब ये ऐसा शो करेंगे कि चलो भाई आपको इनकी ज़रूरत थी, इसलिए आपको फिर से मौका दे रहे हैं, रिश्ते में वापस ये फिर से आ रहे हैं। तो ये किसी तरह से आपको नीचा दिखाने की कोशिश है। यहाँ पर खुद ना झुकना है, ना किसी तरह से कोई मेहनत करना चाह रहे हैं, और अभी भी ये ऐसा ही शो कर रहे हैं कि इनकी प्रायोरिटी तो फैमिली और काम पहले से था, तो आज भी वही है, आपकी तो ज़रूरत है नहीं। तो यहाँ जबकि ऐसा कुछ है ही नहीं, ये खुद मरे जा रहे हैं आपके लिए। आपके बिना ये इंसान खुद ही रह नहीं पा रहा है, लेकिन ईगो के चलते सब कुछ यहाँ पर ऐसा है कि गड़बड़ है। कहीं ना कहीं इनके दिमाग में ये भी चल रहा है गाइस कि आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आ जाए, चाहे वो पैसों की समस्या हो, चाहे कोई और समस्या हो, आपकी लाइफ में आए, ऐसा ये चाहते हैं। तो आप इनके सामने खुद ही झुकेंगे, खुद आप इनके पास जाएंगे, ऐसा इनको लगता है, क्योंकि आपको इन्हीं के सहारे की आदत है। तो आप इन्हीं से हेल्प मांगेंगे, उसी बहाने बातचीत शुरू हो जाएगी और ये रिश्ते में वापस आ पाएंगे। तो ये यहाँ पर ऐसा भी चाहते हैं। ये इंसान आपके बिना खुद ही नहीं रह पाते गाइस, लेकिन इनका रवैया जो ऐसा है कि ये आपको अपने कंट्रोल में जो रखना चाहते हैं, ये सही नहीं है। यहाँ पर ये किसी भी तरह वही है। देखिए अभी आपके बारे में ये भी सोच लिया इन्होंने कि आपके साथ कुछ गलत हो, आपके साथ ऐसा है कि कुछ भी बुरा हो, तो आप खुद इनके तरफ बढ़ जाएंगे, आपको इनके सहारे की हमेशा से ज़रूरत पड़ी है। तो ये रवैया इनका सही नहीं है। अगर प्यार ये करते हैं तो आपका भला चाहना चाहिए इनको, और आपको खुश देखना चाहिए। तो ये इंसान का उल्टा है, किसी तरह से आपको अपनी लाइफ में लाने के लिए कुछ भी सोच रहे हैं। और ये इंसान आपके लिए लॉयल तो दिखाई नहीं देते गाइस। आपसे अलग होने के बावजूद भी ये लोगों से मिलते रहे हैं, और ऐसा है कि उनके साथ समय बिताना, चैट करना, बातचीत करना, ये इनका चलता रहा है। ऐसा नहीं था कि आपसे अलग होकर ये किसी के साथ नहीं जुड़े हैं। इन्होंने बहुत से लोगों के साथ ऐसा है कि टाइम पास किया है, लेकिन आपके जैसा रिश्ता इनको कहीं मिल नहीं पाया, आपके जैसा इंसान इनको मिल नहीं पाया है। इसीलिए ऐसा है कि सीरियस रिलेशनशिप में ये आए नहीं हैं, लेकिन टाइम पास तो इनका चलता रहा है। और अभी भी इंसान ट्राई कर ही रहे हैं, लेकिन आपकी तरह का कोई इंसान इनकी लाइफ में आ ही नहीं पा रहा है। और ये है कि इनके दिमाग में ये भी चलता है कि कोई आपसे बेहतर मिल जाए या आपकी ही तरह का मिल जाए, तो भी ये उसके साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर अभी इनका हाल ऐसा ही है कि अभी भी ट्राई तो कर रहे हैं, लेकिन वही है कि इनको ये भी लगता है कि शायद ही आपकी तरह का कोई मिल पाएगा, जिसकी वजह से क्या है, आपकी तरफ खिंचाव महसूस ये कर रहे हैं। और लेकिन वही है कि ईगो के चक्कर में झुकना नहीं चाहते, और ये चाह रहे हैं कि आप झुक जाएं तो सब काम इनका बन जाए। और जो ये आपको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं गाइस, उसका सबसे बड़ा कारण है सोसाइटी, इमेज, परिवार। लोग क्या कहेंगे, परिवार नहीं मानेगा, बस यही इनके दिमाग में चल रहा है। अगर आप ऐसे इंसान के साथ डील कर रहे हैं गाइस, और इन्हीं के साथ रिश्ता आप रखना भी है, तो यहाँ पर थोड़ा सा बदलाव आप अपने आप में लाइए। इनके सामने झुकना भी छोड़ दीजिए, और इनको भाव देना आप छोड़ दीजिए। ये जो चाह रहे हैं कि आप इनके सामने झुक जाएंगे और इनका काम बन जाएगा, तो अब आपको भी अपने आप में ऐसा है कि थोड़ा बदलाव लाना चाहिए। और हमेशा से जो आपने किया, आप ही झुक रहे थे, तो इन सबको अब बंद कीजिए। और इनको ऐसा है कि जब आप इनको
भाव नहीं देंगे, इनकी तरफ पूरी तरह से ध्यान ही देना बंद कर देंगे, ये इंसान खुद सुधर जाएंगे। अभी जो इनका जो ये रवैया है ये बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि हमेशा से आपने बहुत कुछ यहाँ पर सहा है, कॉम्प्रोमाइज़ आपने बहुत ज़्यादा की है, लेकिन हर बार ये ठीक नहीं है। तो अगर आप ऐसे ही इंसान के साथ आपको रिश्ता रखना है, एक तो पहली बात ये इंसान है सही नहीं, तो ऐसे इंसान के साथ रिश्ता रखना भी ठीक नहीं, हमेशा आपको परेशान रहना पड़ेगा, क्योंकि इनका बिहेवियर इतना गंदा है और ऐसे हैं कि जितना इनको समझ में आ चुका है कि आप इनके बिना नहीं रह सकते, आप हमेशा से झुकने को तैयार रहे हो, उतना ही ऐसा है कि उस चीज़ का गलत फ़ायदा उठा रहे हैं। तो अब आप भी अपने आप को रोकिए, भले ही आपको ऐसा है कि तकलीफ़ होगी, परेशानी होगी, पर इनके पीछे भागना अब आपको बंद करना पड़ेगा, तब ये इंसान में आपको सुधार देखने को मिलेगा। नहीं तो ये रवैया इनका हमेशा चलता रहेगा और परेशान आप रहेंगे। ये तो अपनी लाइफ में कह दीजिए तो मज़े से ही हैं। देख लीजिए, आपसे अलग होकर भी लोगों को ट्राई कर ही रहे हैं, ऐसा तो नहीं है कि हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं, आप इनके लिए रो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, पर इनके ऊपर इतना ज़्यादा असर तो नहीं है। हाँ, आपकी तरह का कोई नहीं मिल रहा है, इसलिए उनके लिए सीरियस नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन टाइम पास तो इनका चल ही रहा है। तो अब आप खुद को बदल लीजिए और इनकी तरफ बिल्कुल ध्यान देना बंद कीजिए। तो समझ गए गाइस, तो आप पॉजिटिव रहिए, अपने पैशन को फॉलो कीजिए, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए, खुद भी खुश रहिए, औरों को भी खुश रखिए। तो यही रीडिंग है आज की। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर, लव यू।